वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज शुक्रवार है और जो माता वाली पूजी जाती है माता, वो पूजी जा चुकी हैं। जो है कल शाम को ही पूजने का जो सामान खूट हलवा बनता है वो सब कल रात में इन्होंने ही बनाया था। और उसके बाद सुबह 4 बजे उठे हैं, नहाए हैं और उसके बाद फिर पूरी थाली वगैरह मैंने सजा दी थी, जितना जितना पूजा का सामान लगता है, क्योंकि इनको कुछ मालूम नहीं कि कहाँ क्या रखा है। आधा सामान किचन में है तो आधा सामान मंदिर में है। सारा सामान लगा करके दे दिया था और मैंने सोचा कि जो है काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं गया, वही एक वीडियो गया था। ना तो लॉन्ग में जा रहे हैं ना तो शॉर्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, ना तो वीडियो शूट करने का मन होता है। बस ये रहता है चुपचाप लेटे रहो, मोबाइल चला लो थोड़ा बहुत, या फिर जो है मतलब किसी से ना तो बात करने का मन होता है, ऐसा होता है। तो वही आज जो है पूज गई है माता और धीरे धीरे चले जाएंगे। मोबाइल में मैंने बताया ना कि मोबाइल में मेरे क्वालिटी इतनी अच्छी कि दाग धब्बे हाइड कर देता है, तो अभी आपको पूरा चेहरा एकदम क्लियर लग रहा होगा। लेकिन अभी जो है एकदम लाइट है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब पूजा हो जाती है तो धीरे धीरे चली जाती हैं। और उस टाइम मुझे इतना बुखार था कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैं बोलती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन अभी मेरा बुखार वगैरह ठीक है। और आज मैंने बाल धुल करके शैम्पू से नहाया है, लेकिन कहते हैं कि जब माता जी निकलती हैं तो साबुन नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैंने बाल धुल करके नहाया है और सिंदूर लिपस्टिक ये सब लगाया है, बिंदी तो लगाती ही थी। और अब जब थोड़ा शरीर मेरा हल्का हल्का लग रहा है तो माता पूज गई हैं। लेकिन अभी भी जो है कई लोगों से मैंने पूछा है तो अभी कुछ लोगों ने ये बताया है कि अभी आज पूजी गई हैं, तो अभी कम से कम 2-3 दिन, मतलब अब खाना आज तो नहीं, जैसे कि आज फ्राइडे है तो आज जो है आज का खाना हमारे यहाँ कल रात में ही बन गया था। आलू मटर की सब्जी ऐसे बिना छौंके की और बिना जो है लहसुन प्याज की। कल शाम को ही सब्जी बन गई थी, पूड़ी भी बन गई थी और खूंट भी बन गए थे। मतलब कल रात, मतलब आज सुबह के खाने का इंतजाम कल रात में ही हो गया था और सब इन्होंने ही मतलब बनाया था। मैंने सिर्फ पूड़ी बेलाई थी, जो है कढ़ैया भी इन्होंने चढ़ाया, निकाला भी, उतारा भी, मतलब सारा काम इन्होंने ही किया था। तो आज हमारे यहाँ सुबह खाना नहीं बना, क्योंकि जो है आज के दिन अभी चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि अभी तुरंत ही सुबह में 5 बजे कहते हैं अंधेरा जब रहे तब जो है पूजना चाहिए। तो अंधेरे में ही पूजने गए थे तो ताज़ा चूल्हा नहीं जलता है। जो शीतलाष्टमी के दिन भी और जैसे ये वाली माता पूजी जाती हैं तब भी ताज़ा चूल्हा नहीं मतलब जलाते हैं तुरंत पूजा करने के बाद। और अभी आज भी हमारे यहाँ छौक वगैरह नहीं किया जाएगा, जिसको करना होगा करेगा। परिवार में बता दिया है कि पूज गई हैं, क्योंकि मेन मेरे यहाँ है, मेरे घर में है। तो आज अब तो पूजा हो गई, जिसको मतलब बनाना होगा वो आज बना सकते हैं। लेकिन मैं अपने घर में आज अभी छौंक के नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। कल सैटरडे, कल जो है दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाऊँगी सब छौंक के बनाऊँगी और प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल करूँगी। तो पता है अभी जो है हमारे यहाँ के जो माली हैं वो भी कह रहे थे कि अभी ना करो, 2-4 दिन और ऐसे ही पड़ा रहने दो। लेकिन मुझे बहुत बहुत एकदम जो है नॉर्मल थी, बहुत एकदम छोटी थी, जैसे ग्लिटर होता है वैसे एकदम छोटी छोटी थी। तो और 2.5 दिन की कहा जाता है कि 2.5 घड़ी की होती हैं, तो इनकी पूजा जल्दी ही 2.5 दिन में 3 दिन में कर देनी चाहिए। ज़्यादा दिन रखना भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि घर में मतलब अगर बच्चे, आदमी या घर के और सदस्य अगर बीमार होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो भगवान ना करे घर में कोई सदस्य बीमार हो। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि जैसे और कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो एक औरत मतलब घर के काम से ले करके मतलब सबकी तबीयत भी देख लेती है। यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आती तो वो भी वो कर लेगी घर बाहर। लेकिन अगर एक औरत बीमार पड़ जाती है ना, खास करके जब घर में एक ही हो, काम करने वाला दूसरा कोई और ना हो, कोई दूसरा सहारा ना हो, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पता है जब से मुझे माता जी पता चला कि मुझे माता जी हैं, तब से मेरे घर में रोटी कल मतलब मेरे घर में करीब 1 हफ्ते से जो है रोटी नहीं बनी। 1 हफ्ते से थोड़ा कम, मतलब 4-5 दिन हो गए मेरे घर में रोटी नहीं बनी, ना सुबह ना शाम। बस वही छोला चावल, जो है दाल चावल, भरता,
एकदम सादा सिंपल ऐसे ही, बस यही सब बनता था। और मेरे घर में मतलब मैं तो जो है चावल पसंद करती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, लेकिन जो है पापा भी हैं मतलब मुसीबत में, वो भी खा लिए हैं, लेकिन जो है चावल दोनों टाइम नहीं अच्छा लगता है, मुझे खुद में अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जो है जो लोग बाहर काम करते हैं, निकलते हैं, तो उन लगता है भाई उनको एक टाइम तो कम से कम रोटी मिलनी ही चाहिए। लेकिन जैसे तैसे निपट गया। मुझे इस चीज़ का दुख भी हो रहा था कि मैं बीमार पड़ गई हूँ तो सारा घर इधर उधर पड़ा। क्योंकि जो है बर्तन मांजने के लिए भाभी आ जाती थी, झाड़ू पोछा मैं कर लेती थी, और पता है वॉशिंग मशीन में जितने भी सूखे कपड़े थे मतलब पहनने वाले, वो वॉशिंग मशीन पूरी फुल थी कपड़ों से। आज जो है जब पूजा हुई ना, तो जो है मैंने मशीन लगाई और सारे कपड़े धुले। बस यही सब चीज़ें होती हैं कि मैं बीमार तो थी, लेकिन मेरा पूरा मन घर के सब सदस्यों के ऊपर रखा था कि सबको भरपेट ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि भाई इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा दिन, तो जो है जैसे दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना होता है, तो एक जो है शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो वो सब था, तो मुझे बहुत इस चीज़ का वो हो रहा था, माता रानी जल्दी ठीक करो, क्योंकि मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरी वजह से मेरे घर में बहुत दिक्कत है। जबकि लेकिन मेरा सपोर्ट सबने किया है, बच्चों को भी मैंने बता दिया था मुझे छूना मत, मेरा बिस्तर अलग था, मेरे बिस्तर में मत आना। और मतलब बच्चे भी मेरा बहुत सपोर्ट किए, जो ऐसे वो खाने में बहुत नाटक करते, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, रोज रोज वही बनाती हूँ। लेकिन जब से मुझे ऐसी दिक्कत थी, बच्चों को एक बार बता दिया कि ये बात है, तब मतलब बच्चे भी नहीं, मुझे एक बार भी परेशान नहीं किए किसी भी चीज़ के लिए। जो मैं बना के दे देती थी चुपचाप खा लेते थे। और पापा भी ठीक थे, वो भी मतलब चाहे जैसे हो, लेकिन उनका मतलब वो भी ठीक है अपनी जगह पे। वो जब जान गए कि ऐसी दिक्कत है, तो वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किए कि नहीं मुझे पूरा खाना ही चाहिए या रोटी ही चाहिए। अभी एक दिन जो है ऊब गए होंगे खाते खाते, तो वो बाहर से रोटी ले आए थे। छोला चावल मैंने घर में बना लिया था, तो पापा रोटी बाहर से ले आए थे, तो हो गया था मतलब खा लिए थे उसी रोटी में। मतलब बच्चे शायद नहीं खाए थे, पापा ने और इन्होंने दूध रोटी खाई थी और पापा ने छोला चावल रोटी खाई थी। तो ऐसे ही करके मतलब हो गया। बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी भी मिलती है जब हम जो है बीमार हों और हमारा परिवार हमारा सपोर्ट करे, बहुत बड़ी बात होती है। एक परिवार का सपोर्ट आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है और बुरे वक्त में एक साहस का भी काम करता है। तो बस जैसे तैसे जो है निकल गए हैं ये वाले दिन, सब ठीक हो गया है, माता रानी ने सब ठीक कर दिया है। बस वही मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे इतना ही बात करते हैं कि एक औरत का बीमार होना, पूरा घर बिखर जाना। क्योंकि इनको भी मैं देखती थी कि सुबह जो है 9 बजे निकल जाते थे अपने काम से, और दोपहर में 3 बजे आ रहे हैं, कहीं 4 बजे आ रहे हैं, कभी कभी तो 5 बजे आ रहे हैं, कभी कभी तो 7 बजे आ रहे हैं। सुबह का खाना ये रात में खाते थे, खाना भी भरपेट नहीं, ढंग से नहीं खाते थे, वो भी उल्टा पुल्टा। ऐसा ही ये दूध रोटी शाम को खाते हैं। लेकिन जब से दिक्कत हुई थी, तो कहीं दूध चावल खा रहे हैं, कहीं मतलब क्या खा रहे हैं, मुझे भी मतलब बहुत तकलीफ होती थी देख के। लेकिन ठीक है, दुख होता है ना कि जो है ठीक होती तो दूध चावल नहीं खाते, दूध रोटी ही खाते। लेकिन बस यही है कि परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मैं यहाँ मंदिर में बैठ गई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों के बाद मंदिर में की है पूजा। और जो है यहीं पे एक यही पूरे घर में एक मंदिर ही ऐसी जगह है जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। क्योंकि कमरे के अंदर मेरे बच्चे टीवी लगाए हैं, इतना तेज तेज वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, टीवी भी चल रही है, और प्लस जो है साथ साथ में एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। टीवी चल रही, मोबाइल चल रहा है, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को चिढ़ाना है बातों बातों पे। तो मैंने कहा कि मुझे भी आप लोगों को ये सूचना देनी है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।